दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की सारी ताज़ा और बड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। नेटो का बाप बनने की कोशिश यूक्रेन कर रहा है। हालांकि ये बात हकीकत है कि पूरे के पूरे नेटो के देशों ने अपने सारे हथियार यूक्रेन में झोंक दिए हैं। आधे से ज़्यादा नेटो का पैसा खत्म हो चुका है। नेटो के कई सारे देश गरीबी की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, न्यूज़ चैनल को यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर रेजनिकोव ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जो है वो नेटो के ख्वाब को पूरा कर रहा है, नेटो के प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है। हम नेटो के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो जुमला इस्तेमाल किया वो ये कि हम नेटो के लिए लड़ रहे हैं और नेटो का खून नहीं बह रहा बल्कि हमारा खून बह रहा है। तो इसलिए नेटो को अपने हथियारों के खजानों को यूक्रेन के लिए खोलना होगा। तो दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन जो है, आप मानिए या मत मानिए, नेटो का एकदम करता धरता बनने की कोशिश कर रहा है। उधर मैंने आपको कल वॉर अपडेट में दोनों तरफ की ताज़ा फुटेज दिखाई थी कि सीज फायर के ऐलान के बाद भी दोनों तरफ से हमले किए गए। मैं दोबारा नहीं दिखाने वाला हूं, लेकिन अब बयान सुन लीजिए। हिंदी में भी ये रिपोर्ट मौजूद है, दैनिक भास्कर में ये रिपोर्ट मौजूद है, हर जगह खबर आ गई है। दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा दिया। रशिया ने कह दिया कि भाई हमने हमला नहीं किया था, यूक्रेन ने कह दिया कि डोनेट्स्क के इलाके पर इसने मिसाइल मारी थी। सच यह है कि दोनों ने, क्योंकि देखिए रशिया ने ऐलान किया था कि हम हमला नहीं करेंगे क्योंकि ये रशिया का फैसला था, लेकिन जैसे ही रूस ने फैसला सुनाया और ऐलान सीज फायर का किया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इस खुद यूक्रेन ने इनकार कर दिया कि हम सीज फायर को नहीं मान रहे हैं। तो भाई, अगर आप सीज फायर को नहीं मान रहे थे तो तरीके से तो ये पता ही चल रहा है कि हमला तो आप कर रहे थे, लेकिन हकीकत ग्राउंड की यह है कि दोनों बराबर से हमला कर रहे थे। अब सिर्फ इल्जामबाजी चल रही है। वहीं दोस्तों, समुद्र में रूस का सबसे खतरनाक युद्धपोत इस वक्त गश्त कर रहा है, जिसका खौफ यूक्रेन को मंडरा रहा है। यूक्रेन को पूरी दुनिया से अंधा हथियार मिल रहा है, जिससे उसकी हिम्मत आसमान पर है। यूक्रेन ने रूस के सबसे खतरनाक युद्धपोत को तबाह करने के लिए क्रीमिया के इलाके में अपना ड्रोन भेजा, लेकिन क्रीमिया के सेवास्तोपोल के इलाके में रूस ने उस ड्रोन को मार गिराया और यूक्रेन की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। उधर बेलारूस के अंदर ही रूस की आर्मी मौजूद है। ताज़ा तस्वीरों में आपके सामने बेलारूस में मौजूद सेना के सामने रूसी सेना से मिलने के लिए खुद बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको पहुंचे हैं। लुकाशेंको ने उनके साथ कई सारी चीज़ें शेयर करी हैं और लुकाशेंको भी इस वक्त यूरोप के निशाने पर ठीक वैसे ही हैं जैसे व्लादिमीर पुतिन। वहीं दोस्तों, ये देखिए, अकेले चर्च में मौजूद रूस के प्रेसिडेंट पुतिन, जी हां, ऑर्थोडॉक्स के मुताबिक कल के दिन वहां पर क्रिसमस मनाया गया। ऑर्थोडॉक्स अलग रशियन, एक तरह से समझ लीजिए कि धर्म है, तो वहाँ के हिसाब से कल वहाँ पर क्रिसमस था। तो व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी का ध्यान रख के पूरे चर्च को खाली करवाया था और चर्च में अकेले व्लादिमीर पुतिन ने वो ऑर्थोडॉक्स के हिसाब से जो भी उनकी परंपरा होती है वो पूरी करी। उधर 3 बिलियन नए हथियारों का, 3 बिलियन के नए हथियारों का जखीरा यूक्रेन को देने का ऐलान अमेरिका ने फिर किया है, जिसके अंदर सी स्पैरो मिसाइल, जो लेटेस्ट और घातक मिसाइल है, वो यूक्रेन को दी जाएगी। उधर अमेरिका ने यह भी जानकारी दी है कि जंग को लेकर हम अपने एलाइज से, अपने साथियों से, इंक्लूडिंग इंडिया, जी हां, भारत के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं इस जंग को लेकर कि किस तरह से इस जंग को रोकना है, और जंग की सारी जानकारियों को हम शेयर कर रहे हैं। इसके बाद काफी समय बाद रूस का एक बड़ा हमला दिखा है। रूस ने समुद्र से अपनी घातक बैलिस्टिक मिसाइल
बुलावा, जी हां, बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन पर दागी है। वहीं ईरान पर फिर से बड़ी बड़ी पाबंदियां अमेरिका ने यह कहकर लगाई है कि रूस की मदद लगातार ईरान ने की है और इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो साथी है रूस का वो ईरान है। ईरान रूस की मिलिट्री का सबसे बड़ा सपोर्ट है। उधर यूएई ने दूसरा शिपमेंट जनरेटर्स का, जी हां, जो जनरेटर होते हैं, दूसरी शिपमेंट यूक्रेन को भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ी खबर यह है दोस्तों कि जब से ये जंग चल रही है तब से रूस के हैकर्स न्यूक्लियर साइट्स की, जो सरकारी अमेरिका की सरकारी वेबसाइट्स हैं, उस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन गनीमत यह है कि अभी तक रूसी कामयाब नहीं हुए हैं, ऐसा अमेरिका खुद कंफर्म कर रहा है। दोस्तों, इस जंग में सिर्फ रूस का नहीं, यूक्रेन का भी तगड़ा नुकसान हो रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर यह कब्रिस्तान यूक्रेन के सैनिकों का है और यूक्रेन ने इस तस्वीर को खुद जारी किया है। उधर जर्मनी ने फिर से ऐलान किया है कि हम 40 आर्म व्हीकल फिर से यूक्रेन को दान करेंगे। उधर जर्मनी पर रूस भड़क गया है और कहा है कि जिस तरह से लीथल वेपन जर्मनी यूक्रेन को दे रहा है, इससे कोई हल नहीं निकलने वाला। कीव पर खतरनाक हमले हुए यूक्रेन की राजधानी पर और यूक्रेन में रहने वाले, कीव में रहने वाले लोग भाग गए जान बचाकर। अब जो लोग वापस आ रहे हैं, कीव की अथॉरिटी, यूक्रेन की अथॉरिटी सभी की आईडी और डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही है ताकि कोई भेष बदल के रूसी ना आ जाए। उधर यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा है कि 2 दिन का जो सीज फायर रूस ने किया था वो सिर्फ इसलिए किया था, जो कि असल में किया ही नहीं था। कहा कि वो इसलिए किया था ताकि उसको, रूस को और तैयार होने का मौका मिल सके। यूक्रेन को खौफ है कि गर्मियों से पहले, आने वाली गर्मियों से पहले खतरनाक हमला रूस यूक्रेन पर कर देगा। साथ में यूक्रेन का दावा यह है कि 5 लाख और नए सैनिक जनता में से मोबिलाइजेशन करके शामिल करना चाहता है और 5 लाख के एक बड़ी तादाद में नए सैनिक तैयार करने वाला है रूस। जब पाबंदी लगी थी रूस पर, सभी दुनिया वालों ने लगा दी थी कि तेल नहीं लेंगे। उधर नॉर्थ कोरिया ने भी पाबंदी को मान लिया था कि ठीक है, नहीं लेंगे। लेकिन एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया ने तेल लेना रूस से शुरू कर दिया है। यूक्रेन यानी ज़ेलेंस्की लगातार रूस के सैनिकों को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन की सेना की एक टुकड़ी ने वीडियो जारी करके ज़ेलेंस्की को पैगाम दिया है कि हमारे कमांडर्स ने मैदान जंग में हमारा साथ छोड़ दिया है, हमें बेसहारा छोड़ दिया है, हमें अकेला तन्हा छोड़कर फरार हो गए हैं और हम में से कई लापता हैं। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हम निहत्थे हैं, हमारे पास हथियार नहीं है, हमें यूक्रेन वापस आने दीजिए, हमारी जान को बचाइए। ये यूक्रेन की सेना का हाल है और ये है वो सबूत, ये है वो वीडियो। Ми бійці 2-ї механізованої роти 17-го батальйону 57-ї бригади військової частини А-4279. Звертаємося до Президента та Міністра оборони України. Просимо розібратися в питанні та прийняти відповідні міри. 17.12.2022 року о 15:00 за наказом командира батальйону 16 бійців 2-ї роти були відправлені на позиції внизу мирного заводу в місті Бахмут, на якому вже був ворог. Нас відправили для спостереження бійців 3-ї МР 17-го батальйону.
По прибуттю на позиції вівся інтенсивний мінометний обстріл зі сторони ворога, який продовжався всю ніч без перестанку. Зранку 18.12.2022 приблизно о 9:30 поступила інформація про можливий прорив противника на позиції та було віддано наказ про посилення цих позицій нашим особовим складом. Приблизно 10 годин. वहीं जैसा आप जानते हैं कि रूस और ईरान की दोस्ती बढ़ रही है, ईरान ने इस दौरान कई सारी डील रूस से करी है। ऐसे में कार्गो वेसल की भी डील करी है और ऑर्डर किया है। कार्गो वेसल यानी समुद्र के अंदर एक ऐसा जहाज जिसके अंदर तेल ट्रांसफर किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ऐसे जहाज का रूस को बनाने का ऑर्डर दिया है। यूक्रेन के अंदर कई सारे ऑर्थोडॉक्स चर्च थे जिनका कनेक्शन रूस से था, क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियनिटी है ये रूस की है, रूस से ये चल रही है। तो वहाँ यूक्रेन में कई सारे चर्च थे, उन चर्च में 13 पादरी थे टोटल। उन 13 के 13 पादरियों की यूक्रेनी है जो उन यूक्रेन के रहने वाले 13 पादरियों की नागरिकता को ही ज़ेलेंस्की ने खत्म कर दिया है। उधर लंदन इंटरनेशनल मीटिंग होस्ट करने वाला है जिसमें वो पूरी दुनिया को इनवाइट करेगा, बड़े बड़े लीडरान को, और इसके अंदर चर्चा की जाएगी वॉर क्राइम की जो रूस ने किए हैं, यानी रूस के खिलाफ लंदन का बड़ा कदम है। उधर इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने बड़ी जानकारी दी है, बड़ी रिपोर्ट दी है। कहा है कि रूस की प्राइवेट आर्मी जो वैगनर आर्मी है उसने बैखमुत में यूक्रेन की सेना को चारों तरफ से घेरा हुआ है। बैखमत जो है वो यूक्रेन का हिस्सा है और उस बैखमत शहर को चारों तरफ से रूस की वैगनर ग्रुप ने घेरा हुआ है और वहां मौजूद यूक्रेन की सेना खतरे में है। मैं आपको बता चुका हूं कि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को अमेरिका ने देने का ऐलान किया है। अब आपको बता दूं कि उस पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को चलाने के लिए यूक्रेन के सैनिकों को अमेरिका ट्रेनिंग देना शुरू कर चुका है। इस जंग के बीच रूस खतरनाक हथियारों को टेस्ट भी कर रहा है। हालांकि वेस्ट के देश और अमेरिका भी यूक्रेन के जरिए अपने नए और खतरनाक हथियारों को टेस्ट कर रहा है। ऐसे में रूस ने वैक्यूम बॉम्ब नाम का एक खतरनाक बम टेस्ट किया है। हालांकि इसकी एडिशनल जानकारी नहीं है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि बम खतरनाक है। उधर दोस्तों रूस ने एक वीडियो जारी करी है जिसके अंदर यूक्रेन के बच्चे जो रेफ्यूजीज हैं या जिनको यूक्रेन से उठाकर लेके गया है रूस, वो बच्चे स्कूल के अंदर रूस का नेशनल एंथम गा रहे हैं। Российской Федерации и государственного гимна Донецкой Народной Республики стоять смирно. Я вас поздравляю с праздником, желаю вам радости. इस जंग की आग में घी डालने का काम करने वाले फ्रांस में महंगाई के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। लोग गुस्से में हैं और देश महंगाई की तरफ ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुका है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, सड़कों पर हैं। दोस्तों इधर देखिए ताज़ा तस्वीर कि देखिए रूस अपने ख़राब टैंकों को रिपेयर कर रहा है जो ख़राब हो गए थे, हमले में तबाह हुए,
टूट फूट गए, अब उनको ठीक करके दोबारा जंग में भेज रहा है। उधर आपको मैं बता चुका हूं कि जिन कैदियों को रूस ने यूक्रेन की जंग में भेजा था उनको आज़ाद भी करना शुरू कर दिया है। वादे के मुताबिक जो रूस के सैनिक लड़ रहे हैं उनको लाखों रुपये भी दे रहा है, और जो सैनिक वापस आ रहे हैं उनको रूस के कमांडर ने रूस के सैनिकों को अवार्ड और मेडल्स दिए हैं। देखें, России. Спасибо вам за то, что вы делаете. आखिर में आपको दिखाऊंगा रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों को MLRS से उड़ा दिया। दोस्तों, आज के वॉर अपडेट में अभी के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय देना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।